हेलो, कैसे हैं आप। आज एक दूसरा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसको सेलेक्ट करने का एक कारण है, और कारण ये है, जैसा आप जानते हैं कि कल ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद कल रिजल्ट आया और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस इलेक्शन में विजयी रहीं। उनको कुल जो वोट मिले 6,76,803 और यशवंत सिन्हा को जो वोट मिले 3,80,177। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये डिजिट कहाँ से आई, 6,76,000 या 3,80,000, ये डिजिट कहाँ से आई। और यह डिजिट एक्चुअली जो इलेक्शन का प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुरूप आई, और यही मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको दो आर्टिकल दिखाई देंगे, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। इसमें इलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है। जो आर्टिकल 54 है वह यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, कौन कौन सम्मिलित होंगे, यानी जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें कौन कौन होंगे। तो एक तो होते हैं, जैसा आप जानते हैं, सांसद जिनको आप एमपी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं विधायक जिसे आप एमएलए बोलते हैं। तो राज्यों के एमएलए और संसद के जो एमपी हैं वे इसमें भाग लेते हैं। और जब आप संसद के एमपी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सम्मिलित होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, और जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, कि ये जो एमएलएज हैं या ये जो एमपीज हैं, इनमें दो तरीके के होते हैं। मैक्सिमम इलेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य, मनोनीत सदस्य, ये उस इलेक्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेते, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने कहा राज्यों के एमएलए, लेकिन बाद में संशोधन करके जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, सबको नहीं, जहाँ पे असेंबलीज हैं। तो ये दिल्ली है, और आज के समय में पुडुचेरी है जिसको हम पांडिचेरी भी कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन अभी वो असेंबली सस्पेंडेड है। तो यूनियन टेरिटरी में पांडिचेरी या पुडुचेरी प्लस दिल्ली को इंक्लूड किया जाता है, और उनके मनोनीत मेंबर को नहीं बल्कि निर्वाचित मेंबर्स को। तो निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, और ये सब मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। यह जो दूसरा आर्टिकल है 55, वह यह बतलाता है कि वह प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। तो एक तो ये जानिए, इस पूरे सिस्टम को जो हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर्स हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है वह फिक्स होती है, लेकिन एक नहीं होती। जैसे आज की डेट में जो वैल्यू है वह इस इलेक्शन में जो थी वह 700 थी। पहले ये 708 हुआ करती थी, लेकिन अभी 700 थी। और इसका कारण ये था, जैसा मैंने कहा, जम्मू कश्मीर की जो विधायिका है वह फंक्शनल नहीं है, तो ये वैल्यू जो है कम हो गई। तीसरी चीज जो समझने
की बात है कि एमएलए की वोट की वैल्यू, यानी हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो हमारा आर्टिकल 55 कह रहा है वो यह कहता है कि जो एमएलए के वोट की वैल्यू होगी उसका एक फार्मूला है, और फार्मूला यह है कि जो जनसंख्या है उस राज्य की, उसको वहाँ की विधानसभा में, वहाँ की स्टेट असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर हैं उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1000 से भाग दे देंगे। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या में डिवीजन हो रहा है तो जिस स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ के एमएलए के मत का मूल्य अधिक होगा, और जिस स्टेट की जनसंख्या कम होगी वहाँ के एमएलए के वोट की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो यूपी है, यूपी में एक एमएलए की वैल्यू, उसके वोट की वैल्यू 208 है, जबकि आप सिक्किम में जाएंगे तो वहाँ पे एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 है, इसलिए कि सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और सारे राज्यों के विधायक को, इलेक्टेड जो विधायक हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है उसको जब हम संसद के स्ट्रेंथ से, जो 776 है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तब हमें एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाती है। एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो पॉपुलेशन को हम लेते हैं, जैसे अभी हम 2022 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को क्लियर करता है कि जो बेस दिया जाएगा पॉपुलेशन का वह क्या होगा, वो होगा 1971। तो 1971 की पॉपुलेशन जो जिस राज्य की थी उससे वर्तमान जो इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के, उससे डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रकार हर वोट की वैल्यू हर स्टेट के अलग अलग आ जाती है और उसके आधार पे चुनाव होता है। इस इलेक्शन में जो अभी कल रिजल्ट आया है, तो हम देखते हैं कि लगभग टोटल वोट का 64% द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, और उनके वोट की वैल्यू हो गई 6,76,803, और करीब करीब 36% वोट पा करके यशवंत सिन्हा जी 3,80,177 वोट के साथ वो पराजित हुए। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस आप देख सकते हैं, 3 लाख से थोड़ा सा कम है। तो इसके साथ द्रौपदी मुर्मू जी हमारे 16वें राष्ट्रपति के इलेक्शन में 15वीं राष्ट्रपति हुई। और फिर वही बात कि यह 15वां 16वां क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 2 टर्म वो राष्ट्रपति रहे। तो इलेक्शन तो 16वां था, लेकिन ये 15वें व्यक्ति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। तो इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।